जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, अब देखिए बुद्ध को हम पकड़ेंगे, ठीक है, ट्रिक के लिए बुद्ध को। तो बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो बुद्धि लंबी होनी चाहिए, यानी उसकी बुद्धि बहुत लंबी है, बहुत दूर दूर की सोचता है, ऐसा है ना। और प्रतीक चिन्ह क्या था? तो गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह था कमल का पुष्प, कमल का पुष्प। ठीक है, अब बुद्धि उसकी अच्छी है, काम अच्छा कर रहा है, तो उस पर कमल का पुष्प बरसाया जा रहा है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, निर्वाण स्थल इनका था कुशीनारा। कहाँ था? कुशीनारा निर्वाण स्थल, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बुद्धि जो देखो, बुद्धि अच्छी है, लंबी है, तो क्या होगा? खुशी होगा, वो बहुत खुश है, ऐसा करके, है ना। तो निर्वाण स्थल कहाँ हुआ? कुशीनगर में। पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन। अब देखिए बुद्धि शुद्ध होगी उसकी तो धन तो आएगा ही, है ना। जिसकी बुद्धि खराब हो उसके पास धन थोड़ी आएगा, ऐसा। ठीक है, तो उसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता थी जमाता, और उसकी बुद्धि अच्छी थी, हमेशा जय माता ऐसा करता रहता था। कौन? गौतम बुद्ध। ऐसा करके इसे याद रखना है। माता का नाम जमाता, पत्नी थी यशोधरा। अब बुद्धि अच्छी है तो यश तो मिलेगा ही उसे, अपनी बुद्धि से यश कमा रहा है ना। ठीक है, तो पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गृह त्याग इन्होंने किया था 29 वर्ष की आयु में, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, इनके गृह त्याग को। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? निरंजना नदी तट पर हुआ था। और कहाँ? बोध गया में। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की उम्र में। वहाँ पे एक नदी है निरंजना नदी, वहाँ पे। ठीक है, अब हम कुछ तथ्य तो देखेंगे, तथ्य या कुछ सिंगल सिंगल प्रश्न। ठीक है, अब ये देखिए लेफ्ट साइड में कोने साइड ऊपर, ठीक है, घोड़े का नाम, इनका घोड़े का नाम क्या था? तो इनका जो घोड़े था वो था कांथक। क्या था? कांथक। ठीक है, इनमें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न प्रचलित था। ठीक है, वो कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, 3 रत्न प्रचलित थे इनमें। इन्होंने, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग, जिससे आदमी को क्या होता है? निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ऐसा इन्होंने कहा था, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके। ठीक है, तो इन्होंने जैसे कि अष्टांगिक मार्ग दिया था कि जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान रखो, सम्यक रखो, सम्यक अहिंसा रखो, सम्यक, ऐसे करके कुछ 18 प्रकार के इन्होंने मार्गदर्शन दिया था। ठीक है, जिससे आदमी क्या हो सकता है? पार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मध्यम मार्ग को भी बताया था कि मध्यम मार्ग क्या था? तो इन्होंने बताया था कि भाई आदमी को ज़्यादा विलासिता के जीवन भी नहीं जीना चाहिए और ज़्यादा संयमित जीवन भी नहीं जीना चाहिए, बीच का जीवन जीना चाहिए। ठीक है, इसे ही मध्यम मार्ग कहा गया, है ना। उसके बाद बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 5 विद्यार्थियों को क्या दिया था? उपदेश दिया था, ज्ञान, ज्ञान से भरा उपदेश दिया था 5 विद्यार्थियों को इन्होंने। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद प्रतीत से समुत्पाद, प्रतीत से समुत्पाद क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो सार है इसे प्रतीत से समुत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शील, शील क्या था? तो शील जो है ये सैनिक आचरण होता है। ठीक है, सैनिक आचरण होता है, यानी निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये कुछ शील बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसे शील कहा जाता था। बौद्ध धर्म में 10 शील का विधान बताया गया है। ठीक है, घटनाएं देख लेते हैं हम कुछ। ठीक है, बाकी तो आप जानते होंगे, यहाँ पे हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कोई देखते हैं घटनाएं, और उसके बाद उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था उसे क्या कहा गया? इनके ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, और इनके ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। ठीक है, अगला बौद्ध साहित्य को पीटक नाम दिया गया। इनका जो बौद्ध साहित्य था इनको पीटक नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनमें जो सूत पिटक है इनमें भी शिक्षाओं का संकलन। ठीक है, इनकी जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन सूत पिटक में है। और जो अभिधम्म पिटक है इनमें इनके उपदेशों की व्याख्या की गई है। ठीक है, सूत पिटक में शिक्षाओं के बारे में बताया गया है, अभिधम्म पिटक में इनके उपदेशों की व्याख्या की गई है।
ठीक है, अगला देखते हैं बौद्ध धर्म के मुख्य विशेषता क्या थे, बौद्ध धर्म की क्या मुख्य विशेषताएं थी, है ना। तो वेदों की सर्वोच्चता को इन्होंने स्वीकारा। ठीक है, बौद्ध धर्म ने वेदों की सर्वोच्चता को बताया। जाति प्रथा में जो दोष थे उसका खंडन किया इन्होंने। जाति प्रथा में जो दोष व्याप्त थे, बुराइयां थी, उनको खंडन किया। ठीक है, और मूर्ति पूजा का भी बौद्ध धर्म वालों ने क्या किया, विरोध किया मूर्ति पूजा का, और अहिंसा का पुजारी था। ठीक है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय, शायद 2-3 संप्रदाय थे, जैसे कि एक हीनयान है, हीनयान। ठीक है, हीनयान जो संप्रदाय था इसका केंद्र था कौशाम्बी। कहाँ पर केंद्र था हीनयान का? केंद्र कहाँ था? कौशाम्बी था। ये लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे। कौन लोग? ये हीनयान वाले जो शाखा थे, ये लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और सभी इनके जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए थे। और ये निम्न मार्गी के लोग कहलाते थे, यानी निचले स्तर के। ठीक, उसके बाद आता है महायान। ठीक है, अब महायान वाले क्या थे? तो इनका महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग वाले। ठीक है, यानी ज़्यादा उच्च वाले। तो ये कैसे होते थे? तो ये महायान वाले उदार एवं परिवर्तनशील हृदय वाले लोग होते थे। ठीक है, महायान वाले। इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का समर्थन किया। जबकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, लेकिन ये महायान शाखा वाले जो बौद्ध धर्म के ही हैं, इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है। और इन्होंने क्या किया? संस्कृत का प्रयोग चालू कर दिया। इन्होंने अपने जो ग्रंथ वगैरह रहे होंगे उसमें संस्कृत का प्रयोग किया था। ठीक है, महायान शाखा था, इसका केंद्र जो था वो मथुरा था। ठीक है, क्या था? मथुरा। और बोधिसत्व की इन्होंने बोधिसत्व की कल्पना इन्होंने की थी। महायान वालों ने बोधिसत्व की भी कल्पना की थी। आगे आते हैं राइट हैंड में ऊपर की ओर। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म मुख्यतः कहाँ कहाँ था? तो भारत में बौद्ध धर्म जो है मुख्यतः ऊपर की ओर अरुणाचल प्रदेश, इधर महाराष्ट्र में, और पूर्वोत्तर में नागालैंड और सिक्किम में। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म अरुणाचल प्रदेश में था, पहला था महाराष्ट्र में, पूर्वोत्तर में नागालैंड, सिक्किम में बौद्ध धर्म मुख्यतः प्रचलित था। उसके बाद आता है तीसरा वज्रयान संप्रदाय। बौद्ध धर्म के अंतर्गत तीसरा संप्रदाय आता है वज्रयान संप्रदाय, जो कि तंत्र विद्या वगैरह से संबंधित था, है ना। और इस संप्रदाय के कारण बौद्ध धर्म कहते हैं कि पतन की ओर चला गया, है ना। अब बौद्ध धर्म के पतन के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि बौद्ध के जो संघ थे उनमें भ्रष्टाचार ने प्रवेश कर लिया था, और इन्होंने क्या किया था? संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया था, है ना। इसलिए कहते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन होता गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो शासक थे, यानी जो इनको आदर देते थे, वो कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक, या जो मानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन से ऐसे शासक थे जो बौद्ध धर्म मानते थे, उनको आदर करते थे? ठीक है, तो सबसे पहले बिंबिसार। ठीक है, अजातशत्रु, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, अशोक, कनिष्क और उदयन। ठीक है, बिंबिसार और उसके बाद अजातशत्रु, ठीक है, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, अशोक, कनिष्क और उदयन, ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद इनके जो आरंभिक गुरु थे बुद्ध जी का, वो अलार कलाम था। ठीक है, इन्होंने अलार कलाम से सबसे पहले शिक्षा ली थी, किन्होंने? बुद्ध ने। और उसके बाद बुद्ध, एक बार क्या हुआ, बुद्ध ने कपिल वस्तु की सैर पर निकला था, तो इन्होंने रास्ते में क्या देखा था? तो इन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। 4 प्रकार की चीज़ें इन्होंने देखी थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया गया था, लेकिन कहाँ पर इनको प्रवेश दिया गया था संघों में? तो वैशाली में इनको प्रवेश दिया गया था। वैशाली था, ठीक है, वहाँ पे दिया गया था। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अगर ऐसा पूछ दिया कि विभिन्न जो अपनी जो प्राचीन ग्रंथ है, भारतीय ग्रंथ, इनकी लिपियों का, भारतीय लिपियों का, प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा ललित विस्तार। क्या? ललित विस्तार। रुक्मनदेई स्तंभ। रुक्मनदेई स्तंभ जो है बुद्ध के जन्म स्थान का सूचक है। ठीक है, बुद्ध का जन्म स्थान से
से संबंधित रखता है रुग्मनदेयी स्तंभ। ठीक है, अब हम कुछ एमसीक्यूज की तरफ प्रश्न करते हैं। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो बुद्ध को तथागत भी बोलते थे। क्या बोलते थे? तथागत। यानी तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, यानी जिसका ज्ञान सत्य है उसे तथागत बोला जाता था। जरा मरण, जरा मरण क्या था? तो संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुखों का जो सामूहिक नाम है उसे जरा मरण कहा जाता था। निर्वाण क्या है? तो निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। निर्वाण को बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य माना गया था। ठीक है, दीर्घ निकाय का सिंगोलवाद सूत्र, दीर्घ निकाय का सिंगोलावाद सूत्र में बौद्ध धर्म का वर्णन है। ठीक है, जो दीर्घ निकाय का सिंगोलावाद सूत्र है इसमें बौद्ध धर्म का वर्णन है, ये याद रखना है। ठीक है, यज्ञ कर्मकांड व पशु बलि का बौद्ध धर्म वालों ने विरोध किया। ठीक है, किसका? यज्ञ कर्मकांड और पशु बलि का इन्होंने विरोध किया। ये मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था ना, मूर्ति पूजा का विरोध। अब यहाँ पे देखो यज्ञ कर्मकांड और पशु बलि का भी इन्होंने विरोध किया। उसके बाद है मध्यमिकारिका। मध्यमिकारिका जो है ये सापेक्षवाद, ये नागार्जुन जी की रचना है, उसी समय लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो बख्तियार खिलजी ने जो बौद्ध मठ था इनको नष्ट करा दिया। कौन? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, एक ऐसा दुष्ट आदमी था। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे, ऐसा प्रश्न आता है तो अजंता और एलोरा जो थे यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र मान सकते हैं। ठीक है, मानते हैं। उसके बाद षड दर्शन के अतिरिक्त यहाँ कुछ और दर्शन थे उस समय। ठीक है, और उनके प्रवर्तक कौन थे ये अब देखिए। बौद्ध धर्म तो इसके प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। जैन धर्म का प्रवर्तक था महावीर। अद्वैतवाद का शंकराचार्य। अद्वैतवाद देखिए, अद्वितीय कौन है? तो भगवान है। कौन भगवान है? शंकर भगवान है। ठीक है, अब मानो तो भगवान के कई रूप हैं, मानो तो एक ही रूप है सभी का, तो शंकर भगवान है हम मान लो, तो शंकर भगवान क्या है? अद्वैत है, अद्वितीय है, ऐसा करके याद करने के लिए। विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। अब यहाँ मान लिया विशिष्ट कौन थे? राम जी बहुत विशिष्ट थे, ये लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। उसके बाद है द्वैतवाद। अब द्वैतवाद, यहाँ पे मान लीजिए दो दांत है, दांत। अब दांत से क्या आ रहा है? अब किसी को नींबू चावना है या नींबू काटना है दांत से, तो दोनों दांत से काटेगा, ऊपर और नीचे से, है ना। दोनों दांत बीच में रखेगा तो दोनों दांत ही काटेगा ना। तो द्वैतवाद का समर्थक था। ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद। उसके बाद आता है शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद का वल्लभाचार्य। अब शुद्ध दांत में क्या होता है? बल होता है। ठीक है, बौद्ध संगति अब देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, ये दिया है इनके ट्रिक के साथ। ठीक है,